नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमें अपने जो हमारे पौधे होते हैं, चाहे वो फल वाले हों, चाहे फूल वाले हों, चाहे शो प्लांट हो, कैसे भी पौधे होते हैं, तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें फर्टिलाइज़र चाहिए होता है कि उनमें किसी भी चीज़ की, किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो। जो फल वाले पौधे हैं वो खूब अच्छे फल दें, जो फूल वाले हैं उनमें बहुत अच्छे फूल खिलें, और जो शो प्लांट हैं उनके जो पत्तियों की मतलब रंगत होती है वो बनी रहे। तो इस चीज़ के लिए मतलब हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, उसी पे आज की मेरी शेयरिंग है कि कौन सा फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें कि फल भी बहुत आएँ, फूल भी अच्छे खिलें, शो प्लांट भी अच्छे रहें। तो आज का वीडियो उसी पे ही है। तो हम ये जो होते हैं हमारे पौधे, तो इनमें कई तरह की कमी हो जाती है, कैल्शियम की, पोटेशियम की, सल्फ़र की, आयरन की, मैग्नीशियम की, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। बहुत सारे पोषक तत्व हो जाते हैं जो मतलब उनकी कमी से हमारे पौधे में कुछ ना कुछ हो जाता है। पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ झड़ने लग जाती हैं, फूल नहीं खिलते हैं, फल नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, तो चलिए उस फर्टिलाइज़र को बनाते हैं हम। और उसका रिज़ल्ट आपने हमेशा मेरे फूल पौधे देखे ही होंगे कि मतलब अच्छे रहते हैं। वैसे तो अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो नर्सरी वालों के पौधे भी ख़राब होते हैं, तो ऐसे तो हर किसी के ही होते हैं थोड़े बहुत तो, लेकिन फिर भी मतलब मेरे फूल पौधे तो अच्छे ही रहते हैं। और मैं कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब अभी तक तो मैंने नहीं किया है, आगे करूँगी तो पता नहीं। मेरे हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं जो घर के होते हैं, मेन गोबर की खाद होती है। और चलिए मैं बताती हूँ कि उस फर्टिलाइज़र को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है ये लोहे की कील। आपको मालूम है कि लोहा आयरन की कमी को दूर करता है। तो जैसे मतलब इंसानों के शरीर में मतलब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वैसे ही फूल पौधों के में भी इन चीज़ों की कमी हो जाती है। तो कुछ हम ये डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया बकेट में, मैं कम तैयार कर रही हूँ सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि मेरा रेडी है फर्टिलाइज़र। तो ये एक फर्टिलाइज़र आपके पौधों में मतलब सारी कमियों को दूर कर देगा। और यहाँ पे नींबू का छिलका, ये मतलब हमारी सॉइल को एसिडिक बनाता है। जैसे हमारे गुलाब हो गए और एक्जोरा हो गया और बोगनविलिया वगैरह ये सब हो गए, तो उनके लिए सही रहता है। और ये हैं केले के छिलके। केले के छिलके तो मैंने सुखा के भी बहुत रखे हुए हैं। और केले में आपको मालूम है कि जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसको भी हम डाल देंगे। यहाँ पे एक खीरे के छिलके हो गए। तो मतलब सब्जियों के जितने भी छिलके होते हैं उनमें कोई ना कोई पोषक तत्व होता ही होता है। यहाँ देखो मैंने प्याज के कितने छिलके स्टोर किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ये देखो, तो थोड़े से हम डाल देते हैं प्याज के छिलके। प्याज में सल्फ़र और भी पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मैं गोबर की खाद लाई हूँ। गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मतलब अगर हमारे पौधे बढ़ नहीं रहे हैं तो उसके लिए मतलब काफ़ी अच्छी रहती है गोबर की खाद। मेरी गोबर की खाद मेन रहती है हमेशा डालने के लिए। आप इसमें और भी सब्जी फलों के छिलके डाल सकते हो, जो भी आपके पास हों उन्हें आप डाल सकते हो। और इसे आपको 2 दिन रखना है, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, मतलब इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और एक बात और कि मतलब जब जैसे आप इसे छान कर डालें ना, तो उसके बाद जो भी इसका ये वेस्ट होगा इसको आप फेंकें नहीं, इसको आप मतलब किचन वेस्ट कंपोस्ट में डाल दें। या फिर मतलब जैसे अपने मतलब आप पॉट भर रहे हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट बहुत से लोग नहीं बनाते, या तो जगह की कमी होती है, मतलब कई कारण होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप जो हम गमला भरते हैं ना अपना, उसमें मतलब थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर ये किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दें, इस तरह से फील कर दें। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक खाद ना मतलब ये सारी मतलब हमारी एक खाद हो गई पूरी ये लिक्विड। तो ये मतलब हमारे पौधे में सारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी को दूर करेगी। और इस तरह से आप इसे फिर जब मतलब आप डालें तो डाइल्यूट करके डालें। एक डिब्बा मतलब जैसे 1 लीटर ये लेंगे तो 4-5 लीटर पानी का लें, ऐसे सीधे बिल्कुल भी ना डालें। तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर जैसे ये थोड़ा बहुत डल भी जाता है ना, तो हमारे पौधों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो हम केमिकल वाली खाद अगर थोड़ा सा डाल देते हैं, उससे हमारे पौधों को मतलब ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे नुकसान होता है।
वैसे तो जो केमिकल वाली खाद होती है उसे फूल वाले पौधों पे आप आराम से डाल सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं, क्योंकि फूल हैं वो तो उनमें डाल ही सकते हैं। और जो सीजनल फूल होते हैं उन्हें तो एक ना अपने सीजन में ख़त्म होना ही होता है, तो इसलिए सीजन वाले फूलों में तो डाल सकते हैं, वैसे में भी डाल सकते हैं। हाँ, पर ये सब्जियों में कम डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे तो आजकल केमिकल के बिना कुछ भी नहीं है, तो कोशिश करें कि मतलब ऑर्गेनिक ही डालें। मैं तो हमेशा ऑर्गेनिक ही डालती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो फर्टिलाइज़र रेडी है उसको हम डालते हैं। चलो देखो, ये मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि मुझे अभी मैंने मतलब ऐसे अपने काफ़ी सारे पौधों में डाल दिया है फर्टिलाइज़र। और गुलाब में तो मैंने मतलब वैसे ही डाला था, जो मैंने अभी वीडियो भी शेयर की थी। तो इसको हम डाइल्यूट करेंगे और मैं इन्हें डालूँगी अपने बोगनविलिया में। देखो, मेरे बोगनविलिया में फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो अब जब किसी भी पौधे में फूल खिलना शुरू होते हैं, कलियाँ आने लग जाती हैं, तो हमें उसमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना होता है, गुड़ाई करनी होती है टाइम टू टाइम। और इस वाले में तो अभी नहीं आ रहे हैं, हाँ, और ऑफ वाइट में आने शुरू हो गए हैं। देखो ये यहाँ, ये यहाँ, तो इसमें हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। इस कैक्टस को थोड़ा इधर करना पड़ेगा। तो गुड़ाई करके यहाँ पे ना अडेनियम लगा हुआ था मेरा कटिंग से, थोड़ा और वो कर देंगे। इसी तरह से पूरी गुड़ाई कर देंगे और ये जो फर्टिलाइज़र है इसे डाल देंगे। तो ये एक जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, ये सारे पोषक तत्वों की कमी को दूर कर देता है। इसी तरह आप भी बनाकर डाल सकते हैं अपने पौधों में।